हेलो गाइस, मैं आकांक्षा तिवारी। मैं आज आप लोग को एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कुछ विशेष नोट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय। सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास के परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन मुख्यतः पुरातात्विक साहित्यिक स्रोतों के आधार पर किया जाता है। पुरातात्विक स्रोत हैं जैसे अभिलेख हो गए, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, उत्खनन से प्राप्त सामग्री। फिर साहित्यिक स्रोत में आ जाएंगे वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ। इतिहास के प्रमुख काल हैं प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो हैं दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा की खोज की। फिर इन्होंने 1921 में इसकी खोज की। इसके प्रमुख स्थल हैं जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा। इसकी विशेषताएं हैं सुव्यवस्थित नगर योजना, पक्की ईंटों का प्रयोग, जल निकासी व्यवस्था, व्यापारिक उन्नति। प्रमुख तथ्य में आ जाएंगे महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में था, गोदीवाड़ा लोथल में है, विशाल जलाशय धौलावीरा में है। फिर वैदिक काल में के दो काल हैं, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आ जाएगा आपका आर्यों का आगमन। प्रमुख देवता थे इनके इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। जो समाज था वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था में था। वर्ण व्यवस्था का जो प्रारंभ था। फिर अर्थव्यवस्था, पशुपालन प्रमुख थी, यहाँ पशुओं का पालन होता था। कृषि का विकास किया जाता था, कृषि की जाती थी। फिर राजनीतिक व्यवस्था में है राजा थे, सभा थी, समिति थी। फिर उत्तर वैदिक काल में प्रमुख परिवर्तन हुए। जैसे उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख परिवर्तन हुए वो थे ये कृषि का विस्तार, लोहे का उपयोग हुआ, राज्य व्यवस्था का विकास हुआ, वर्ण व्यवस्था 4 भागों में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके प्रमुख ग्रंथ थे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। फिर आ जाएंगे बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। पिता का नाम सुधोधन था, माता महामाया थी। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति बोधगया नामक स्थान पर की। इन्होंने प्राथमिक जो उपदेश दिया उन्होंने सारनाथ में दिया। महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। इन्होंने आर्यों के 4 सत्य बताए, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। फिर जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी यहाँ के 24वें तीर्थकर थे। फिर महावीर का जीवन, इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ। ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने जम्बीग्राम में की। इनका जो निर्वाण था लमरतपुर थी वो पावापुरी में हुई। इन्होंने 5 महाव्रत दिए, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। फिर महाजनपद काल इन्होंने यहाँ 16 महाजनपद थे। फर्स्ट मगध, कौशल, वत्स, अवंती, काशी, अंग और बहुत सारे थे, ये मेन थे। फिर मगध के उत्कर्ष का जो कारण था वो था लौह अयस्क की उपलब्धता, उपजाऊ भूमि, गंगा नदी का लाभ। यहाँ के जो प्रमुख शासक थे वो थे बिंबिसार और अजातशत्रु। फिर मौर्य समाज के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्रमुख शासक फिर बिंदुसार थे और अशोक थे। अशोक वो थे जिन्होंने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया था। फिर उन्होंने धर्मनीति अपनाई, इन्होंने कई शिलालेख बनवाए। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था इंडिका। ये चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत था। फिर गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे, श्रीगुप्त थे। इनको प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके युग को स्वर्ण युग कहा जाता था। स्वर्ण युग कारण था साहित्य, विज्ञान और कला और शिक्षा का विकास होना। यहाँ के जो प्रमुख विद्वान थे वो 3 थे, कालिदास, आर्यभट्ट और ब्राह्मण। फिर प्रमुख तत्व एवं परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो आएंगे पेपर में तो पूछ लेगा कि सिंधु सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु कैसी सभ्यता थी, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, तो बोधगया से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर आ सकता है पेपर में 1 नंबर में कि महावीर जो थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, तो ये 24वें तीर्थकर थे। अशोक ने कलिंग के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। समुद्रगुप्त था उसको भारत का नोबेलियन कहा जाता था। ये पूछ चुका है परीक्षा में। आपके पेपर में आ सकता है महान स्नानागार कहाँ मिलता है, तो मोहनजोदड़ो में मिलता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ, तो सारनाथ में। कलिंग युद्ध किसने लड़ा, तो अशोक ने लड़ा था। इंडिका का जो लेखक था वो कौन था, मेगास्थनीज था। गुप्त काल को क्या कहा जाता है, तो भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। सो थैंक यू गाइस।